और हुजूर, सोचा क्या है आपने? आप क्यों मिलना चाहते उदय सिंह से? बताते हैं। पहले हमारे मौतमिदा खास अलीम खान को तो लेकर आओ। उन्हें भी तो पता चले कि जलालुद्दीन अकबर की जंगी तदबीर क्या है। जाओ। जाल बिछा पर कोई देख क्यों नहीं पा रहा? ताजिया हमारी बात क्यों नहीं मान रहे कि यदि वो उस मुगल से अकेले मिलने गए तो तब वापस लौट कर कभी नहीं आएंगे। अगर वो सचमुच उस मुगल से मिलने अकेले चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। टॉर्च के पास आ जाएगा, मेवाड़ दास बन जाएगा उस मुगल का, और फिर वो मुगल कई अत्याचार करेगा। चित्तौड़ के हर एक नागरिक पर, हर एक स्त्री पुरुष पर इसे राजपूतानियों को जौहर की उस ज्वाला में कूदना पड़ेगा। क्यों नहीं कोई देख पा रहा है मुगलों का नरसंहार? क्यों? तुम्हें ही रोकना पड़ेगा इस अनर्थ को प्रताप। तुम्हें ही अपने दाजी राज को समझाना पड़ेगा कि जो वे कर रहे हैं वो उचित नहीं है। तुम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रह सकते प्रताप सिंह। राजपूताने का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है प्रताप। कुछ करो प्रताप, बचा लो राजपूताने को। तुम उदय सिंह को मरने नहीं दे सकते हो प्रताप। राजपूताने का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है प्रताप। तुम उदय सिंह को मरने नहीं दे सकते हो प्रताप। तुम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हो प्रताप सिंह। बचा लो राजपूताने को। तुम उदय सिंह को मरने नहीं दे सकते हो प्रताप। तुम्हें ही राजपूताने को मरना पड़ेगा। तुम्हें कर रहे हैं नहीं है। राजपूताने का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है प्रताप। कुछ करो। तुम उदय सिंह को मरने नहीं दे सकते हो प्रताप। नहीं दे सकते हो प्रताप सिंह। क्या करें हम? हमारी सोच और समझ में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्या करें हम? कैसे रोके समय से? अलीम खान, बहुत खुश लग रहे हो तुम। खाना खाया तुमने? जी शहंशाह हुजूर, बस आपकी इनायत है। तुमने हमारी इनायत अभी तक देखी ही कहाँ है अलीम खान? देखी है ना हुजूर, देखी है। बल्कि आपकी मेहरबानियों ने तो ताउम्र के लिए मुझे अपना गुलाम बना लिया है। बस अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, जैसे कि मैंने आज किया है। मुझे इसके लिए कोई इनाम नहीं चाहिए हुजूर, बस एक ही ख्वाहिश है कि आप मुझे मुआफ कर दीजिए। मुझे मुआफ कर दीजिए शहंशाह आलम। अपना वक्त बर्बाद मत कर। भाग। पर हुजूर, तेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए तू भाग। जितनी जल्दी, जितनी तेज और जितनी दूर तू भागेगा, उतनी लंबी तेरी जिंदगी होगी। पर हुजूर, मैं देख रहे हो उस शख्स को वहां?
जैसे ही वो बंदूक तैयार कर लेगा तुझे गोली मार देगा। इसलिए बेहतर है तेरे लिए कि तू भाग यहां से, वरना फिजूल में मारा जाएगा। कोई भी अगर शख्स हमसे नाफरमानी करता है उसे हम जिंदा नहीं छोड़ते। अगर दुनिया में जीना है तो हमारे जाहो जलाल की ताब से बच कर रहना होगा, वरना उसका भी वही हाल होगा जो आलिम खान का होगा। जहां पना ये दूरी एकदम मुफीद है। ये है उदय सिंह के लिए हमारी चाह। हमारी छावनी से वो जगह जहां उदय सिंह हमसे मिलने आएगा उतनी ही दूर है जितनी दूर आलिम खान की लाश पड़ी है। वैसे भी बंदूक का चलन तो है नहीं राजपूतों में, इसलिए वो इस बात को जान नहीं पाएंगे कि उदय सिंह को किसने मरवाया, किसने गोली चलाई। और जैसे ही उदय सिंह की मौत की खबर चित्तौड़ में पहुंचेगी बौखला जाएंगे राजपूत। और फिर जब चित्तौड़ हैरान और खौफजदा हो जाएगा उसी का फायदा उठाकर हम चित्तौड़ पर हमला करेंगे। एक ही झटके में कब्जा कर लेंगे हम चित्तौड़ पर और किसी की हिम्मत नहीं होगी हमें रोकने की, प्रताप की भी नहीं। इंतजार करो कल के मुबारक लम्हे का जब उदय सिंह हमसे मिलने आएगा। चित्तौड़ पर फतेह हमें सही माने में सारे हिंदुस्तान का शहंशाह हिंद बना देगी।
आज का दिन राजपूताने के इतिहास में शांति का नया अध्याय जोड़ने का दिन है। आज वो दिन है तो इस बात पर मोहर लगा दे कि तमाम हिंदुस्तान का शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। हमें बहुत डर लग रहा है। चांद, चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। एकलिंग जी के आशीर्वाद से आपको अपने कार्य में सफलता मिले। आपके सुप्रयासों से चित्तौड़ में एक बार फिर से शांति का वातावरण है। निश्चिंत रहिए, एकलिंग जी सब ठीक करेंगे। भंवर जी, आप प्रसन्नचित्त रहें और बड़ों के अनुशासन में रहें। कुंवर प्रताप कहाँ हैं जब थे? छोटी माँ, वो तो कल रात से ही अपने कक्ष में नहीं लौटे हैं। तो क्या प्रस्थान से पहले अपने दाजीराज से नहीं मिलेंगे? हुकुम, प्रस्थान करने का समय हो चुका। जी डोडिया जी। परंतु कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप आ गए। क्षमा कर दीजिए दाजीराज। आपको क्षमा नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे कुंवर प्रताप? आइए। बड़ी होशियारी के साथ हमें ये सब करना होगा। हमारी एक गलती हमारे लिए और हमारी फौज के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। उदय सिंह की मौत के बाद राजपूत बौखला जाएंगे, लेकिन हम संभाल लेंगे और मौका देखते ही हम चित्तौड़ पर हमला करेंगे और फतेह हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह हम यकीनन फतेहाब होंगे हुजूर। अजब थे, कुंवर प्रताप राणा जी को ऐसे क्यों गले लग रहे थे? ऐसे तो राणा जी कुंवर प्रताप को गले लगाते हैं जब कुंवर प्रताप युद्ध पे जाते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आया। संभवतः कल जो उनके बीच में मतभेद हो गए थे, जिसमें कुंवर प्रताप अपने ही दाजीराज के निर्णय के विरुद्ध गए थे, हो सकता है कि उसी को लेकर उनके मन में अपने आप के विरुद्ध ग्लानि भाव आ गए हो और इसीलिए वे इतने भावुक हो गए होंगे। और देखिए ना, इसी वजह से तो उन्होंने क्षमा की याचना अपने दाजीराज से की। परंतु पहली बार कुंवर प्रताप ने राणा जी के पांव नहीं छुए। कुंवर प्रताप ऐसा नहीं करते। क्यों किया उन्होंने ऐसा? आखिरी बार पूछ रहे हैं हम तुमसे, उदय सिंह को मार तो पाओगे ना तुम? बंदा शहंशाह को नाउम्मीद नहीं करेगा। इंतजार करना सही लम्हे का। जैसे ही उदय सिंह आए, हम तुम्हें इशारा करेंगे अपना रुमाल फेंककर, और ठीक उसी वक्त गोली चलनी चाहिए। एक ही गोली में उदय सिंह की मौत होनी चाहिए। इंशाअल्लाह।
उदय सिंह आएगा तो 2 पैरों पर और जाएगा 4 कंधों पर। आमीन। कल्ला, हमें इस अकबर पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। धोखा देना तो इन लोगों के रक्त में है। राणा जी को इस बात का पूर्णतः आभास है। सब ठीक हो जाएगा ना रानी? एकलिंग जी की कृपा से सब ठीक होगा। मेवाड़ के लोगों ने आज तक किसी का हित नहीं किया। सब ठीक होगा। जल्दी सब ठीक हो जाए। हमसे और नहीं सहा जाता ये सब। इस युद्ध के चक्कर में तो रात को नींद भी नहीं आती है हमें। यदि अकबर ने हमारे हुक्म से सूझबूझ की बात की तो हुक्म समझौते के लिए सोचेंगे, और यदि उसने अनुचित बात की तो हुक्म बिल्कुल नहीं सोचेंगे। सालों पहले राणा जी ने शेरशाह सूर्य के साथ समझौता किया था और शम्स खान को किले की चाबी दी थी, और तब समय कुछ और था। हम निर्बल थे, और आज नहीं। मेवाड़ के राजा, आ जाओ मेरे निशाने पर आज। बोलो अकबर, क्या कहना चाहते हो हमें? कुछ तो सही नहीं है। हमने कहा था ताजीराज को कि अवश्य ही कोई चाल है उस मुगल की उन्हें मारने की।
कहा था ताजीराज को, ये अवश्य कोई चाल है उस मुगल की उन्हें मारने की। कुंवर प्रताप, जरा हमें दीजिए। ये नावाकुल गोली क्यों नहीं चला रहा है? इंतजार किसका कर रहा है? चलाओ गोली। मेरी बंदूक और उदय सिंह के बीच में आ रहे हैं जहांपना। हम छोड़ेंगे नहीं उस मुगल को, नहीं छोड़ेंगे। शहंशाह ने मुझे मौका दिया है मेवाड़ के इतिहास में नया मोड़ लाने का, और मैं इसे नहीं गवाऊंगा। एक क्षण कुंवर प्रताप। वायु का वेग उसी दिशा में बहुत तेज है। एक ही मौका है, चूकना मत। 8 साल में नहीं चूका तो अब कैसे चूकेगा? अरे कुंवर प्रताप है तो भला अकबर ने देख दिया। एकलिंग ये क्या किया कुंवर प्रताप ने? सैनिक पे भाला क्यों चलाया? क्या वे जानते नहीं है कि उनके दाजीराज के प्राण संकट में आ सकते हैं? कर ली ना दादा भाई ने अपनी मनमानी, मरवाएंगे हम सबको ये। अरे अकबर को भाला मार रहे, अकबर को। हमें तो अपने साथ साथ अब दाजीराज के भी प्राण संकट में दिखाई दे रहे हैं। आप चुप रहिए कुंवर चकमा। अब तू नहीं बचेगा उदय सिंह। गद्दार अकबर! हम जा रहे हैं उन्हें बचाने। नहीं कुंवर प्रताप, आपकी यहाँ दुर्ग पर आवश्यकता है, इसलिए हम जाएंगे राणा जी की रक्षा के लिए। पर जयमल जी। नहीं कुंवर प्रताप, हम आपका जीवन संकट में नहीं डाल सकते हैं, कदापि नहीं। आप ही तो एकमात्र आशा है राजपुताने की। और विश्वासघाती
राजपूताना तुम्हारा कभी नहीं होगा अकबर, राजपूताना तुम्हारा कभी नहीं होगा। राजपूतों की सेना आ रही है, हमें शहंशाह को आगाह करना होगा। चलो वापस चलिए शहंशाह, जहां पना चलिए, यहां से जहां पना। क्यों मारा सिपाही को कुंवर प्रताप ने? क्या आवश्यकता थी? क्या सोच रहे थे वे? ये सब गड़बड़ दादा भाई के कारण हुई है। अनाथ बना के रख दिया हमें। अब आता होगा अकबर इस तुर्क को खंडर बनाने के लिए, और इस सब को उत्तरदायी केवल दादा भाई है, केवल दादा भाई। बाबूजी राज प्रताप ने कुछ गलत नहीं किया है महारानी साहब। अबे तो महारानी साहब वो हमारे बाबूजी राज प्रताप ही थे जिन्होंने उस निशांची को मारा था जो हमारे राणा जी को मारना चाहता था। आज ये जो अनर्थ हुआ है महारानी साहब, उसके पीछे एकमात्र बाबूजी राज प्रताप ही थे जो सही थे। वो जलालुद्दीन अकबर आरंभ से ही हमारे राणा जी को मारना चाहता था। हमारे राणा जी को फंसाने के लिए जाल बिछाया था उसने, और इसीलिए उसने उस बंदूकधारी निशांची को वहां पर बुलाकर रखा था ताकि वो हमारे राणा जी को दूर बैठकर छिप के गोली मार सके। तो आप क्या चाहती हैं, हमें क्या करना चाहिए धीर भाई जी? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अकबर बहुत ही चालाक और मक्कार है,
हो सकता है कि उसके मन में शांति का विचार ही ना हो सकता है राणा जी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, परंतु अमन का प्रस्ताव सामने से आया है। हमारी प्रजा के हितों को ध्यान में रखते हुए आपको एक बार तो अकबर से मिलना होगा ना राणा जी। हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी। कुंवर प्रताप ने रोका था हमें। हमने जबरन आपको अकबर के पास। हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी, हमें क्षमा कर दीजिए। ये क्या हो गया हमसे? शीघ्र ही आपका भांजा जन्म लेने वाला है, इसके भविष्य के बारे में सोचिए। दादा भाई, शांति प्रयासों का समर्थन कीजिए। माँ, केवल आप में दोषी नहीं है, हम सब में बराबर के दोषी हैं। हमें दादा भाई प्रताप की बात पर विश्वास करना चाहिए। हमें सुन लेनी चाहिए थी कुंवर प्रताप की बात। कुंवर प्रताप, अकबर भी तो हमसे बस बात ही करना चाहता है ना, तो फिर उसकी शर्तें मानना न मानना हमारे ही हाथों में। कुंवर प्रताप कहाँ है? कुंवर प्रताप कहाँ है? आप लोगों ने कुंवर प्रताप को देखा? कहाँ है वे? कहीं ऐसा तो नहीं अकबर के साथ कहीं अकेले लड़ने तो नहीं निकल गए? शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन। अभी हमने फकत आधी जंग जीती, असली खुशियां हम तब मनाएंगे जब चित्तौड़ पर फतेह हासिल करेंगे। अभी दुश्मन के हौसले पस्त हैं, यही मौका है। आओ जंग की तैयारियां करें। शहंशाह जलालुद्दीन, आज चित्तौड़ पर फतेह हासिल कर आप लोग तारीख के पन्नों पर मुगल सल्तनत का नाम दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत में दर्ज करने वाले हो। चित्तौड़ को अपने कदमों तले रौंद कर हम अपना गुलाम बनाएं। हुसैन हमारी फौज को तैयार किया जाए। हम इसी वक्त चित्तौड़ पर हमला करें। आप सभी वीर राजपूत सैनिक हैं मेवाड़ सेना के, परंतु आज हम सभी के समक्ष अग्नि परीक्षा की वो घड़ी आन पहुंची है जिसके लिए हमारी माओ ने दूध पिला पिला कर हमें बड़ा किया। शपथ है आप सभी को मातृभूमि की, शपथ है आप सभी को अपनी माओ के दूध की, कि रक्त की अंतिम बूंद तक हम युद्ध करेंगे अकबर और उसकी सेना के विरुद्ध, और अपने राजा की कायरतापूर्ण हत्या का प्रतिशोध लेंगे हम। मुंह क्यों झुकाए खड़े हैं आप सब? क्या आपकी धमनियों में रक्त नहीं बहता? हमने तो ये सोचा था अकबर आपसे आपके प्राण ले सकता है, लेकिन आपसे आपका साहस, आपका शौर्य, आपका मनोबल नहीं ले सकता। राजपूत हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते। उठिए, युद्ध करने चलिए। और हमारे सेनापति कुंवर प्रताप कहाँ हैं? उनके बिना इनके नेतृत्व में लड़ेंगे हम, बिना सेनापति हम नहीं लड़ेंगे। महारानी जी, पानी पी लीजिए, आपका ठीक होना बहुत ही आवश्यक है। रानी माँ, दादा भाई प्रताप कहीं नहीं मिल रहे। सब कुछ समाप्त हो जाएगा। एक तो पहले ही अकबर ने दाजीराज को मार दिया है, और अब आता होगा हम सब पे आक्रमण करने के लिए। और देखिए, इसी समय दादा भाई दुर्ग में नहीं है।
हमारी सारी सेना का मनोबल भी टूट चुका है। जिसे देखो उस अकबर के नाम से थर थर कांप रहा है। मारे जाएंगे, हम कह रहे हैं, सब मारे जाएंगे। मार देगा वो सबको, दादा भाई, सबको मार डालेगा। दादा भाई ठीक से बताइए ना, कहाँ है दादा भाई प्रताप? कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे, सब समाप्त हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। वजीराज प्रताप न जाने कहाँ चले गए। शत्रु हमारे द्वार पे खड़ा है हम पे आक्रमण करने के लिए, और ऐसी घड़ी में वजीराज का कुछ अता पता नहीं। हम यहाँ हैं रावत जी। अच्छा हुआ कुंवर प्रताप आप आ गए। संकट की इस विषम स्थिति में अब आप ही को साहस बढ़ाना होगा मेवाड़ के सैनिकों का, और मेवाड़ के हर सैनिक के हृदय में साहस भर के उन्हें तैयार करना होगा अकबर की सेना के विरुद्ध, उन्हें समूल नष्ट करने के लिए। जी वजीराज, हम भली भांति समझ सकते हैं कि इस समय आपके मन पर क्या बीत रही है, किंतु इस समय राष्ट्र हित में, देश हित में वजीराज, आपको चित्तौड़ की कमान संभालनी ही होगी। नहीं रावत जी, नहीं, अभी वो समय नहीं आया है। हम आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं, आप सबसे। हमने मार दिया नारायण जी को। हमने कहा था हमसे जाने के लिए। कुंवर प्रताप कहाँ है? मिलने नहीं आए हमसे, रोजे थे कुंवर प्रताप हमसे। बताइए उन्हें क्या लगता है? हमने कहा था राणा जी से, इसलिए राणा जी मर गए ना। आपको जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुंवर प्रताप कहाँ है? छोटी बहन, स्वयं को संभालिए, वे आ जाएंगे। बड़े दाजीराज जीवित है। वीर सैनिक, मेवाड़ आपके इस बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। हम जीवित हैं, और ये कुंवर प्रताप के कारण संभव हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं अमर? हमने खुद अपने आंखों से देखा है बड़े दाजीराज को दरबार में। हम सौगंध
जीवित है। अमर से असमय परिहास मत करिए आप, समझ गए? अच्छा, तो आप खुद ही चलकर देख लीजिए ना दरबार में। कल रात कुंवर प्रताप हमारे कक्ष में हमसे मिलने आए और इन्होंने हमसे कहा कि ताजीराज, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपसे, मत जाइए उस शांति वार्ता के लिए। ये मुगल बहुत ही दुष्ट, चालाक और काइया प्रकार का व्यक्ति है। हमें उसकी बातों पर विश्वास नहीं है। कुंवर प्रताप, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम निर्णय ले चुके हैं और एक बार हम निर्णय ले लें उसके बाद अपनी बात से पलटते नहीं। जानते हैं ना आप? ताजीराज, हमारी नहीं, कम से कम उनकी बातों पर तो विश्वास कर लीजिए आप, उनकी बातों पर जो हमारी पहचान है। ताजीराज, एक बार आइए ना हमारे साथ आप, एक बार। किसकी बात कर रहे हैं आप? एक बार हमारी बात मान लीजिए आप, उनकी बातें, एक बार उनकी बातें सुन लीजिए आप, फिर आपको जो करना हो आप अपना निर्णय लीजिएगा। चलिए, आइए आइए ताजीराज, आइए। क्या हम जान सकते हैं कुंवर प्रताप कि आप हमें आप पुरखों के कक्ष में क्यों लेकर आए? ताजीराज, केवल हम ही नहीं, ये सब भी चाहते हैं कि आप उस मुगल से मिलने नहीं जाए। ताजीराज, हम जब भी स्वयं को असमंजस वाली स्थिति में पाते हैं तो इसी कक्ष में आते हैं और फिर हम शांत चित्त होकर ध्यान लगाते हैं और फिर ये सब हमारे पूर्वज ये हमसे बातें करते हैं, ये हमसे कहते हैं कि हमारे लिए उचित क्या है और क्या नहीं। ताजीराज, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको भी हमारे पुरखों के स्वर सुनाई देते हैं। कृपया एक बार अपनी आंखें बंद कर लें, फिर आप स्वयं जान जाएंगे कि ये सब आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप मत जाइए उस मुगल से मिलने अकेले। ठीक है कुंवर प्रताप। मत जा उदय सिंह, मत विश्वास कर मुगलों का, वो तुझे मार देंगे। मत जा उदय सिंह, मत विश्वास कर मुगलों का, वो तुझे मार देंगे। मत जा उदय सिंह, मत विश्वास कर मुगलों का, वो तुझे मार देंगे। मत जा उदय सिंह, मत जा उदय सिंह, मत जा उदय सिंह, मार देंगे। मत जा उदय सिंह। ऐसा नहीं हो सकता। राणा उदय सिंह अपने पूर्वजों की बात ना माने, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। किंतु एक समस्या है कि हम अकबर को अपना वचन दे चुके हैं कि हम उससे शांति वार्ता करने के लिए स्वयं आएंगे। यदि हम नहीं गए तो हमारे स्थान पे ऐसा कौन है जो उस अकबर से मिलने जा सकता है? उसका भी उपाय है हमारे पास ताजीराज। खमागड़ी हुकुम। ताजीराज, ये हमारी टुकड़ी का एक सैनिक है। इसकी विशेषता यह है कि ये आपके समान दिखता है और इसलिए टुकड़ी में प्रसिद्ध है। बस यदि हम इसकी मूछें थोड़ी हल्की करा दें और इसके इस घाव को छिपा दें तो ये ठीक आपके समान ही दिखेगा। अपना
अपना मुख ऊपर कीजिए। क्या आप हमारे स्थान पर अकबर से मिलने जाएंगे? हुकुम, मातृभूमि के लिए हम कुछ भी कर लेंगे। सोच लीजिए, अगर आप गए तो ऐसा भी हो सकता है कि पुनः फिर जीवित लौटकर वापस नहीं आए। हम मेवाड़ नरेश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। बस आप आदेश दीजिए। ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि हमारे स्थान पर आप अकबर से मिलने जाएंगे। सब कुछ जानते बूझते भी हम शांति की धूमिल संभावना को भी हाथ से निकलने नहीं देना चाहते। किंतु एक बात का ध्यान रहे कि इस बात की भनक कि अकबर से मिलने हम नहीं, हमारे जैसा स्वरूप जा रहा है, इस दुर्ग में किसी को नहीं होनी चाहिए। यदि दुर्ग में इस बात का किसी को भी पता चला तो यह बात दुर्ग से बाहर भी जा सकती है, जो हम कदापि नहीं चाहते। समझे आप? हुकुम। ठीक है, आप जाइए और तैयार हो जाइए। अकबर के संभावित कायरतापूर्ण षड्यंत्र से हमें बचाने के लिए हमारे वीर सैनिक ने न केवल हमें बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, बल्कि संपूर्ण मेवाड़ के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम अपने इस वीर सैनिक के बलिदान को क्यों व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम अपने इस वीर सैनिक की हत्या का बदला अवश्य लेंगे। बाजीराज, हम तो कहेंगे कि जिस प्रकार आपने दुर्ग की प्राचीर से उस कायर बंदूकची को अपने भाले से मार गिराया था, ठीक उसी समय आपको उस जलालुद्दीन अकबर को भी मार देना चाहिए था। नहीं रावत जी, वो धर्म विरुद्ध आचरण होता। क्योंकि पहली बात, प्राचीर से हमें वो मुगल बहुत निहत्था दिख रहा था। दूसरी बात, हम उससे आमने सामने नहीं लड़ रहे थे। और तीसरी बात, रावत जी, वो मुगल वहां शांति वार्ता के लिए आया था और हम राजपूत हैं, अब मुगल नहीं है। हाँ, वो व्यक्ति जो छिपकर बंदूक से मारने का प्रयत्न कर रहा था, हमने उसे मार दिया क्योंकि वो मरने योग्य था। हमारा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हमें अपने लिए कुछ समय चाहिए। अच्छा, तो ये सब दादा भाई की चाल है। वीर भाई जी, हम ठीक है। धीर भाई जी, फिर कभी हमारे साथ ऐसा छल मत करना राणा जी। धीर भाई जी, हमारा नहीं, कुंवर प्रताप का विचार था। कैसे धन्यवाद करें कुंवर प्रताप का, कैसे उनका ये ऋण चुका पाएंगे राणा जी। बड़े दाजीराज, अब ठीक है ना बड़े दाजीराज? हम बिल्कुल ठीक है भंवर जी। आपको पता हमें कितना बुरा लग रहा था आपके बिना। अब जब भी आपका मन करे हमें डांट दीजिए, पर हमें छोड़कर कभी ना जाए। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और ऐसे भी आप प्राण हैं हमारे, सदा हमारे साथ ही रहेंगे। दाजीराज, कैसे हुआ ये सब? और आप कैसे बच पाए? बस इतना समझ लीजिए कि आपके दादा भाई कुंवर प्रताप ने बचा लिया हमें। ये लीजिए, आ गए कुंवर प्रताप।
नहीं होते तो हमारे राणा जी सुरक्षित नहीं होते। धन्यवाद। रानी माँ, ये क्या कह रही हैं आप? भला एक माँ को भी क्या अपने पुत्र को धन्यवाद कहना पड़ता है? और जहां तक बात है आपकी भूल की, तो आपने वही किया जो आपको उचित लगा। नहीं कुंवर प्रताप, हमें आपकी बात सुननी चाहिए थी। यदि हम आपकी बात मानते तो तब नहीं होता। रानी माँ, क्या दाजीराज केवल आप ही के हैं? हमारे कुछ नहीं। हमारे दाजीराज हैं, हमारे पिता, हमारे गुरु मेवाड़ नरेश। हमने जो कुछ भी किया वो हमारा कर्तव्य था। हमें जो उचित लगा हमने किया। और जहां तक बात है उस मुगल की, तो एक बहुत ही चालाक और कई प्रकार का व्यक्ति है। अरे अच्छे उसकी चालों को नहीं समझ सकते, इसलिए आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। राणा जी, असमय बिना आपकी आज्ञा के अंतःपुर में आने के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। कहिए रावत जी, क्या बात है? राणा जी, बात यह है कि अकबर अपनी पूरी सेना सहित तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है वो हम पे आक्रमण करने के लिए इस बार पूर्ण तैयारी से आ रहा है। रावत जी, आने दीजिए इस अकबर को। अपने षड्यंत्र की असफलता से हक्का बक्का रह जाएगा वो। हारना तो है ही इस अकबर को। हम भी देखना चाहते हैं कि इस असफलता के बाद वो कैसे अपने बाल नोचता है। चलिए हमारे साथ। रानी मां, चिंता मत कीजिए, कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी। सुनिए, हमें क्षमा कर दीजिए। आपकी बात पर अविश्वास करने का अपराध हो गया हमसे, और हम इस पर लज्जित भी हैं। क्षमा कर दीजिए ना।
हमारी मातृभूमि पे पांव रख के बहुत बड़ी भूल की है मुगल। अगर सच्चा योद्धा है तो फिर आओ इधर, सामना करो हमारा। खुर्दबीन लाओ। लाइए ताजीराज, हम भी तो देखें इस मुगल को। धोखा हुआ हमारे साथ। उदय सिंह जिंदा है। प्रताप, हम जानते हैं तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। आज से हमारी दुश्मनी तुम्हारे लिए और गहरी हो गई। मुगल प्रताप सिंह के होते हुए तुम इस दुर्ग में पाँव नहीं रख पाओगे, कदापि नहीं। हम वापस लौट रहे हैं। छावनी में लौटने के लिए फौज वापस मुड़ेगी। पर हुजूर, अभी तो जंग की बिस्मिल्लाह हुई, अभी से वापसी? ये वक्त मुनासिब नहीं हमले के लिए। इस वक्त हम वापस लौटेंगे। जानते हो ना कि हमने आलिम खान के साथ क्या किया था। फौज वापस लौटेगी, हमारे हुक्म की तामील हो। क्या हमारी फौज हुक्म दिली कर रही है सरेआम हमसे? फौज वापस मुड़ेगी छावनी की तरफ। हुक्म वो देखिए, अकबर अपनी सेना के साथ वापस जा रहा। वो देखिए हुक्म।